दिनों पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीट आसनसोल चर्चा में बनी हुई है। आसनसोल को लेकर हर जगह खबरें हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट से भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया था, वहीं पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उनके इनकार के बाद अब इस सीट से बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा, इसका अब तक ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि पवन के इस फैसले से हर कोई हैरान है। वहीं इस बीच सोशल मीडिया पर चर्चा जोरों पर है कि आसनसोल से भोजपुरी की ही फेमस एक्ट्रेस और पवन सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड अक्षरा सिंह चुनाव लड़ सकती हैं। जी हां, चौंकिए नहीं, आप सही सुन रहे हैं। हालांकि अक्षरा सिंह की ओर से या बीजेपी की ओर से इस बारे में अब तक कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। हालांकि ये जरूर है कि अक्षरा सिंह के पिता ने कह दिया है कि उनकी बेटी को अगर टिकट मिलता है तो वो जरूर चुनाव लड़ेगी। तो उम्मीद तो यही है कि पवन का ये इनकार अक्षरा के लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। खैर, सोशल मीडिया पर चल रही हलचल में कितना दम है, इसका पता तो कुछ दिनों में चल ही जाएगा। पता चल जाएगा कि इस र्यूमर में कोई सच्चाई है भी या नहीं। लेकिन आसनसोल सीट से अक्षरा के नाम की चर्चा होने से पवन और उनके बीच के पुराने प्यार और दुश्मनी की चर्चा फिर से होने लगी है। अब भाई, चर्चा तो बनती ही थी, एक्स लवर जो ठहरे तो कैसे नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको पवन और अक्षरा के रिश्ते के बारे में नहीं पता तो हम आपको बता दें कि अक्षरा सिंह और पवन सिंह एक वक्त पर काफी अच्छे दोस्त थे। फिर दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। लेकिन इन सबसे पहले अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर अक्षरा पवन एक दूसरे से कैसे मिले, तो आपको बता दें कि इसका जवाब खुद उन्होंने एक इंटरव्यू में दिया था। जी हाँ, अक्षरा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि इंडस्ट्री में कुछ फिल्में करने के बाद मेरी मुलाकात हुई पवन सिंह से। हमने साथ में 1-2 फिल्में की। मैं बहुत छोटी थी, मैं इज्जत करती थी, मैं बहुत सीधी थी। इसके आगे अक्षरा सिंह ने बताया था कि जब पवन सिंह की नीलम सिंह से शादी हुई तब उन दोनों की थोड़ी बहुत ही बात होती थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अक्षरा ने पवन सिंह को साल 2015 से 16 में डेट करना शुरू कर दिया था। इसके आगे अक्षरा ने बताया कि बाद में मुझे कई बार काम से हटाया गया। उन्होंने कहा कि एक दफा पवन सिंह गाड़ी से उनके घर आए, वो नशे में थे। वो कह के जाते हैं कि तुम अच्छा नहीं कर रही हो। इसके बाद वो रोड क्रॉस करते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अगले दिन मेरे ऊपर खूब इल्जाम लगते हैं कि इसी के चक्कर में ये हुआ है। इतना ही नहीं, इसके आगे अक्षरा ने बताया कि लंबे वक्त के बाद उनकी और पवन सिंह की मुलाकात होती है। फिर सामने से अप्रोच किया जाता है। फिर हमने फिल्म की शुरुआत की। हमने 13 से 15 शोज साथ में किए। अक्षरा ने कहा कि धीरे धीरे मैं इमोशनल हो गई, उनकी तरह तरह की बातों में आ गई। ऐसा लगा कि ये वही है जो मेरे लिए बना है। अक्षरा सिंह ने कहा कि उस वक्त मुझे उनके साथ जिंदगी बितानी थी। उन्होंने बताया कि दोनों का खुशहाल रिश्ता करीब 1 साल तक चला था। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके आगे अक्षरा सिंह ने दावा किया था कि पवन सिंह उनसे कहते थे कि स्टेज पर उनके पैर छुओ। उन्होंने कहा कि वो ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि ये उनको पसंद था। उन्होंने कहा कि मैंने उनकी बात मानी और ये सब किया। उन्होंने कहा कि पवन सिंह मुझे डराते थे। मैंने एक जानवर देखा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2019 में ब्रेकअप के बाद अक्षरा ने पवन सिंह के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई थी। हालांकि पवन सिंह ने कभी अक्षरा से विवाद पर खुलकर कुछ कहा नहीं। उस वक्त पवन सिंह ने कहा था कि ऐसी बातों का जवाब नहीं देते हैं।